एक दुकानदार है जो कि 10 या 20 रुपए में कोई प्रोडक्ट होलसेल से लेता है एंड एज अ रिटेलर वो दुकान पे 30-35 रुपए तक का बेच देता है, तो उसको तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। बट यहीं पर अगर हम ऑनलाइन सेलर की बात करें एंड सेम सिचुएशन यहाँ पर हम लाएं, तो 10-20 रुपए वाली चीज़ ऑनलाइन सेलर अगर 30-35 में बेचेगा तो उसके बैंक में जो आएगा वो नेगेटिव में बैलेंस आएगा, क्योंकि कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो मार्केट प्लेसेस है वो अपने अपने कमीशन काट लेंगे, शिपिंग फीस काट लेंगे। तो ऐसे में अगर आप 100-150 रुपए में भी बेचोगे वो 10-20 वाला आइटम ऑनलाइन, तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा। एंड ऐसे में अगर आप 10-20 रुपए वाला आइटम ऑनलाइन 100-150 में बेचेंगे तो कौन कस्टमर ऐसा होगा जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, जबकि उसको 30 और 35 रुपए में वहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें कि स्मॉल जो वैल्यू वाले आइटम्स होते हैं उनको हम ऑनलाइन कैसे बेचें, वो भी एक प्रॉफिटेबल वे में, जिससे कि कस्टमर्स भी खरीदेंगे खुशी खुशी एंड आप भी बेच पाएंगे प्रॉफिट के साथ। तो इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है एंड आप देख रहे हैं ई कॉमर्स गाइड इंडिया, जहाँ पे मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ रेगुलरली। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ऑफलाइन कई बार सामान बेचना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है, बट यहीं पर हम ऑनलाइन आ जाते हैं तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। इन्हीं छोटे प्रोडक्ट्स को बेचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सवाल ये आता है कि ऑनलाइन सेलर्स इस केस में क्या करें। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम। तो एक हमने सपोज ले लिया ऑनलाइन 20 रुपीज़ का जो हमें एक होलसेल से प्रोडक्ट पड़ा है, हम एज एन ऑनलाइन सेलर उस 20 रुपीज़ के प्रोडक्ट को ले लेते हैं। उसके बाद हम जिस भी मार्केट प्लेस पे बेचेंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो वो अपने चार्जेस लगाएंगे, जैसे कि फिक्स फ़ी, रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी, कमीशन चार्जेस और साथ में शिपिंग चार्जेस भी लगेंगे। तो ये सारे लगने के बाद मैं अज्यूम कर लेता हूँ हमारा करीब करीब 70 रुपीज़ के आसपास और लग रहा है। ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स मैं ले रहा हूँ। तो 20 + 70 हो जाएगा हमारा 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ का जो हमारी अभी कॉस्टिंग आ चुकी है, अब इसमें आप अपना प्रॉफिट भी जोड़ेंगे डेफिनेटली। तो प्रॉफिट सपोज आपने जोड़ लिया 20 to 30 रुपीज़, अगर आपने प्रॉफिट जोड़ लिया, 20 भी जोड़ ले जो ऑफलाइन सेलर जोड़ रहा है, 15-20 रुपये भी जोड़ लो आप, तो आपने अगर 20 रुपीज़ जोड़ लिया तो इसमें आपका कॉस्टिंग हो गई 110 रुपये अभी इस समय। अब ये सेलिंग प्राइस तो नहीं रखेंगे क्योंकि रिटर्न्स भी आपकी आएंगी, तो रिटर्न्स का भी आप 20 to 30 रुपीज़ अज्यूम कर ले कि कम से कम ऐड करके चलेंगे। कि हम अज्यूम करते हैं 5-7 सेल में से एक रिटर्न आएंगी, 5 सेल में से 20% रिटर्न भी लेते हैं, तो भी 30 रुपीज़ कम से कम कहीं नहीं गया। आप अज्यूम करके चलेंगे 30-40 रुपीज़ ये ऐड कर लेंगे, तो आपकी जो कॉस्टिंग हो गई वो अराउंड 130-140 रुपीज़ हो गई है, जिस पे आप सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे। तो इस 20 रुपये की चीज़ को जहाँ ऑफलाइन मार्केट में 35 रुपीज़ में सेल किया जा रहा है, वहाँ आप 135 में ऑनलाइन सेल करोगे, तो 100 रुपये का जो डिफरेंस है, तो कस्टमर क्यों आएगा सिंपली आपके पास। तो ऐसी स्मॉल वैल्यू चीज़ों को ऑनलाइन बेचने का अब 2 ही तरीके मेरे हिसाब से मुझे समझ आते हैं। सबसे पहले तो मुझे समझ आता है कि आप इनको कॉम्बो में बेच सकते हैं, जैसे कि पैक ऑफ 1, 2, 3। 1 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, पैक ऑफ 2, 3, 5, 10 इसमें आप बेच सकते हैं। ये आपके में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि पेन का सेट हो सकता है, स्टेशनरी में कोई सेट हो सकता है, या फिर आपका कोई हेयर एक्सेसरीज, ईयररिंग्स, और ये रिंग्स हो गई, और कई सारी ऐसी चीज़ें जो आप सेट में बेच सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली फैमिली में किसी मेंबर ने मेरे एक ईयररिंग्स का सेट मंगवाया था, जिसमें करीब 20 ईयररिंग्स के सेट थे, यानी कि 40 ईयररिंग्स थे, 20 पेयर थे बेसिकली, एंड वो पड़ा था करीब 200 रुपये का। एंड वो ईयररिंग्स मुश्किल से 3-3, 4-4 रुपये के एक एक ईयररिंग होंगे, बहुत ही सिंपल से यूनिक डिज़ाइन वाले, अलग अलग से जैसे होते हैं ना, फैंसी से होते हैं ईयररिंग। अब उसको कॉस्टिंग पड़ी होगी 50 रुपये के आसपास की, मुश्किल से मान लो। एंड वो ऑनलाइन सारे खर्चे मिला के, प्रॉफिट मिला के, सब मिला के वो ऑनलाइन 200 रुपये में बेच रहा है। तो आप लगा लो उसकी कॉस्टिंग भी निकल आई, उसका मार्जिन भी निकला है, प्रॉफिट भी निकला है, सब कुछ उसको निकला है। यही वो अगर 4-5 रुपये के आइटम को एक अकेला बेचता तो इतने महंगे में कोई भी नहीं खरीदता, एंड सेल होती भी नहीं एक्चुअली इस चीज़ की, ना उसका प्रॉफिट निकल पाता। तो इस तरीके से आप पैक बना के बेच सकते हैं। अपनी जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वाली वेबसाइट है, मीशो है, इन सब पे आप अपना पैक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 10, या फिर सेट ऑफ 20, कॉम्बो ऑफ 20 पीसेज, और ये वो ऐसे से आप अपना पीसेज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि खरीदने वाले को भी आसानी हो कि हाँ, अगर मैं 150-200 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे काफ़ी सारे पीसेज मिल रहे हैं, या फिर अलग अलग डिज़ाइंस के पीसेज मिल रहे हैं, अगर एक जैसे नहीं दिखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो बहुत आसान हो जाती है। ये पहला सॉल्यूशन है कि आप अपने कॉम्बो में बेचो अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब बेसिकली अलग अलग मल्टीपल पैक्स में, डिफरेंट क्वांटिटीज़ में बेचो। सेकंड आ जाता है कि आप कुछ सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऐड करना स्टार्ट करो।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई पेन बेच रहे हो, अब अकेला पेन 10 रुपये का या 20 रुपये का पेन बेचोगे ऑनलाइन, तो वही सेम केस आ गया जैसा मैंने आपको समझाया। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, किसी पेन को आप नोटबुक के साथ बांध दो, तो मेन आपका जो हो जाएगा प्रोडक्ट वो हो जाएगा नोटबुक, जो कि आपकी नोटबुक होगी, क्योंकि ये सब स्टेशनरी में कवर्ड होता है। नोटबुक के साथ आप अपना पेन को सेल कर सकते हो, तो आप 150-200 तक भी आराम से सेल कर सकते हो, थोड़ी फैंसी सी फोटोज़ लगा के एंड थोड़ा सा अच्छे से पैकिंग करके, क्वालिटी अच्छी करके आप अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं। या फिर अगर आप जैसे मान लो यूटेंसिल्स में देख ले, तो हमारा जो प्लेट होती है, अगर आप स्पून बेचना शुरू करोगे तो स्पून आप नहीं बेच पाओगे। पहला जो ऑप्शन मैंने दिखाया था, सेट ऑफ स्पून बेच सकते हो, 6 या 12 स्पून्स। या फिर अगर आपको इकलौता 1 स्पून या 2 स्पून बेचने, जो कि बहुत डिफरेंट यूनिक डिज़ाइन के, वो सेट में नहीं आते हैं, तो आप साथ में क्या कर सकते हो, एक उसी से रिलेटेड मिलती जुलती एक अच्छी सी फैंसी सी प्लेट भी ले सकते हो। प्लेट और स्पून का सेट सेल करो, तो फिर आराम से वो एज अ सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा आपका स्पून, तो वो आराम से सेल हो जाएगा ऑनलाइन। अब इससे बेनिफिट दोनों को होंगे। एज अ सेलर आपको बेनिफिट होंगे कि आपका मार्जिन निकल आएगा, आपकी सेल्स ग्रो होगी, एंड एज अ बायर उसको वैल्यू फॉर मनी लगेगा जो वो परचेज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट को। तो एक तरीके से ये विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज की तरफ से। और यहाँ पर मैं आपको 2 वीडियोस क्विकली रेकमेंड करना चाहूँगा। पहली तो ये कि अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग में जीएसटी के कैलकुलेशन समझ नहीं अच्छे से, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि कैसे जीएसटी कैलकुलेट होता है, कहाँ से जीएसटी अवेल करना है, बेनिफिट कहाँ जीएसटी पे करना है, तो ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो मैंने वीडियो में बना रखी है, क्लियर कर रखी है। आई बटन में मैं वो वीडियो डाल दूंगा। और दूसरी है टॉप 8 कैटेगरीज, जो कि आप ऑनलाइन आज ही स्टार्ट कर सकते हैं सेल करना, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो उसमें आपको काफ़ी नई नई प्रोडक्ट कैटेगरीज और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में जानने को मिलेगा। तो वो भी वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वो भी जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ट्राई करूंगा सॉल्व करने का वो डाउट और क्वेरी। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट काफ़ी सारी मार्केट प्लेसेस से रिलेटेड बना रखी है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो और इन सब से रिलेटेड, तो वो भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, सारी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं तक खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके की वीडियो को रेगुलरली लेने के लिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।